मेरे प्यारे दर्शकों, भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह आपका अपना ही चैनल है। मेरे पे कुछ बहनों की रिक्वायरमेंट आ रही थी, विनती आ रही थी, फरमाइशें आ रही थी कि मैडम जी हमें सोमवार के व्रत की विधि के बारे में बताइए। तो आज अपने इस ब्लॉग में हम सोमवार के व्रत की विधि की चर्चा करते हैं। सोमवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 तरह से किए जाते हैं। तो चलिए हम सोमवार के व्रत सुनते हैं, कौन कौन से सोमवार के व्रत होते हैं। पहले सिंपल सोमवार होता है, जो साधारण सोमवार हम सब करते हैं। दूसरा सोमवार हमारा मन्नत वाला सोमवार होता है और तीसरा सोमवार हमारा 16 सोमवार होता है। तीनों की विधि अलग अलग होती है। पूजा सबकी सेम होती है, लेकिन 16 सोमवार की थोड़ी सी पूजा अलग होती है। तो हम आज अपने इस ब्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। अपनी उन भाइयों बहनों के लिए ये विधि बता रही हूँ। 16 सोमवार जो करते हैं उसकी विधि हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम साधारण सोमवार और जो मन्नत वाले सोमवार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो समय न गंवाते हुए हम अपने सोमवार की व्रत की विधि के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब मेरे साथ बने रहिए और इस विधि को ध्यान से सुनिए। भाइयों बहनों, जो सोमवार का व्रत होता है, अगर हमारा कोई काम अड़चने कर रहा है होने में, किसी काम में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो काम हमारा नहीं हो रहा है, बार बार दिक्कत आती है, काम सब हमें लगता है कि हमारा वो काम हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर फिर कोई ना कोई हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है, तो हमारा वो काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम जो बाबा के दरबार में जाते हैं, भोले शंकर के दरबार में जाकर उनसे मन्नत करते हैं। आपके मन में जो भी इच्छाएं हों आप वो बोलते हैं और अपनी 11, 5, 21 व्रत के बारे में बोलते हैं कि हम अपनी मन्नत पूरी होने पर आपके ये इतने व्रत किए जाएंगे। तो ये हमारे मन्नत वाले व्रत होते हैं। हम ऐसा बोलकर जाकर उनके सब मतलब विनती करते हैं भोले बाबा से, और जब हमारी मन्नत वो पूरी हो जाती है तब हम इन व्रत को करते हैं। लेकिन ये व्रत कैसे करते हैं? पूजा तो हम उसी तरह से करते हैं जैसे हम चले आ रहे हैं करते हुए। जल का लोटा, बेलपत्र, जो जो पुष्प आदि आप चढ़ाते हैं, तिलक लगाना, दीपक जलाना, यही सब करते हैं। उसके बाद जो मन्नत वाले व्रत होते हैं उनका खाना हम मीठा खाते हैं। मीठे खाने से ही वो व्रत संपूर्ण होते हैं, यानी कि मीठा भोग। मीठे में आप कुछ भी खा सकते हैं। मीठे पराठे खा सकते हैं, बूरे से खाना खा सकते हैं। मीठा जानते हो, बुरा दूध बूरे से खा सकते हैं। आप मीठी खिचड़ी, मीठे चावल बना सकते हैं। तो ये व्रत हमें मीठे करने होते हैं। और जब लास्ट का व्रत हमारा होता है, मान लीजिए हमने 11 व्रत किए हैं, तो हम 11 व्रत करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, 10 व्रत करके 11वें व्रत में उदापन करते हैं। उदापन में हम क्या करते हैं, भोले बाबा का जोड़ा देते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, किसी के पास पैंट शर्ट हो वो दे देते हैं, किसी के पास कुर्ते पजामे का कपड़ा हो, धोती कुर्ते का कपड़ा हो, जैसी आपकी श्रद्धानुसार आप पंडित जी को दान करते हैं। वैसा अच्छा तो यही रहता है कि आप जिस व्रत में वो पूजा कर रहे हैं और वहाँ के जो पंडित हैं जो कपड़े पहनते हैं उनको आप उसी के अनुसार कपड़े दें, ताकि वो आपके चढ़ाए हुए कपड़े पहन सकें। तो हम वो कपड़े वहाँ भोले जी पर चढ़ाते हैं। और जितने भी हमने व्रत किए हैं, तो जैसे मीठे हमने व्रत किए हैं तो कम से कम 1.25 किलो तो ज़रूर होना चाहिए। 1.25 किलो चूरमा हो, 1.25 किलो लड्डू हो, जो आप प्रसाद में बांटते हैं। ये है। तो ये तो आपके मन्नत वाले व्रत की विधि हुई।
इस तरह आपकी मन्नत पूरी हो जाती है और आपके व्रत भी पूरे हो जाते हैं। और आपने जो बोला था वो आपका काम तो हो ही गया है, उसके बाद ही आपने व्रत किए हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले व्रत करते हैं, अब व्रत करके छोड़ देते हैं। किस तरह से? हम 11 व्रत करते हैं और 11 व्रत करके हम छोड़ देते हैं। हमारे व्रत संपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा वो काम नहीं हुआ है जो हमने मांगा था। तो हम क्या करते हैं, अपने संपूर्ण व्रत कर लेते हैं। जितने भी हमने बोले हैं, 11 हैं, 9 हैं, 21 हैं। तो वो संपूर्ण व्रत करने के बाद हम बीच में रुक जाते हैं। उसके बाद जब हमारी मन्नत पूरी हो जाती है तो हम उद्यापन करते हैं। जैसे अगला सोमवार आता है तो हम उस पर उद्यापन करते हैं। उद्यापन की विधि वही है, 1.25 किलो लड्डू हो या 1.25 किलो चूरमा हो, जो भी आपका है प्रसाद में, आप उसे इच्छानुसार बांट सकते हैं। लेकिन उस दिन उस प्रसाद को आप बांट कर आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि व्रत तो आपने पहले ही पूरे कर लिए हैं। अपने 11 व्रत, जो 9 व्रत आपने पूरे किए हैं, तो वो पहले ही पूरे कर लिए हैं। तो अब तो आप अपना व्रत खोल सकते हैं, तो आप अपने इस व्रत की विधि को संपूर्ण कर सकते हैं। और जो हमारे सिंपल सोमवार होते हैं, साधारण सोमवार होते हैं, ये भी इसी तरह होते हैं, लेकिन ये लगातार हम क्या करते हैं, जैसे कंटिन्यू व्रत करते रहते हैं। व्रत की विधि वही है, दीपक जलाना, जल चढ़ाना, ये सब करते रहते हैं। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो भगवान जी पर, बेलपत्र चढ़ाना, वो सब जितनी भी पुष्प आदि आप चढ़ाते रहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं, लेकिन वो नमक का खा सकते हैं। वो नमक का खाना हम खा सकते हैं। तो उस नमक के खाने से क्या है ना, मतलब चाहे आप तीसरे पहर तक वो खाना खा सकते हैं। तीसरा पहर बोलते हैं 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद आप कभी भी एक समय भोजन कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे सिंपल सोमवार पूरे हो जाते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आगे आपसे अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। आप सभी बहन भाइयों को राधे राधे, नमस्कार।